आज की पार्टी मेरे तरफ से, आज की पार्टी मेरे तरफ से, आज की पार्टी मेरे तरफ से, आज की पार्टी मेरे तरफ से। आज की पार्टी मेरे तरफ से ये तमाम बहुत सारे कलाकार गा रहे हैं। इसकी बात करूंगा कि आखिरकार पार्टी क्यों दिया जा रहा है, और साथ में बात करूंगा कि क्या के जो गिरफ्तारी हुई उसके पीछे करण जौहर का ही हाथ है। बाकायदा लगातार ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है हैशटैग कमाल रशीद खान के लगातार ट्वीट कर रहा है। इसी की बात करूंगा और यूजर्स क्या कहते हैं के की गिरफ्तारी के बाद, इस पे भी बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल जैसे ही के गिरफ्तार हुए होंगे तो कहीं ना कहीं वो तमाम कलाकार आज जमकर खुशी मनाएंगे, क्योंकि जिनको जिनको उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे, अपने वीडियो में, अपने सोशल मीडिया पे जमकर बखिया उधेड़ी है और उनकी पोल पट्टी खोली है, वो कहीं ना कहीं आज सुकून से कर रहे होंगे, कह रहे होंगे कि आज मेरे तरफ से पार्टी है, आज मेरे तरफ से पार्टी है, आज मेरे तरफ से पार्टी है। जाहिर सी बात है कि कुछ बड़बोलापन के लिए समस्या खड़ा कर दिया है। और जाहिर सी बात है, मैंने हमेशा से जब भी वीडियो बनाया उसमें कहा है कि कुछ बातों को लेकर मैं के का समर्थन नहीं करता और ना ही कोई समर्थन करेगा, लेकिन जब किसी के बारे में इस तरह के शब्द कहेंगे तो कहीं ना कहीं उस पर प्रॉब्लम्स तो हो ही जाएगी, क्योंकि आप किसी के बारे में इस तरह की सोच रखते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स दिखेगी भी। दरअसल 2020 का 2 ट्वीट ने इनको जेल में डाल दिया। दरअसल एक ट्वीट था के ने कहा था उन्होंने कि ऋषि कपूर जब रिलायंस अस्पताल में भर्ती किया गया था तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सर, ठीक होकर जल्दी वापस आना, निकल मत लेना, क्योंकि दारू की दुकान सिर्फ 2-3 दिन में खुलने वाली है। इस तरह का मैसेज के ने अपने सोशल मीडिया पे दिया था। अगला उन्होंने ट्वीट किया था कि मैंने कुछ दिनों से पहले ही कहा था कि कोरोना जब तक नहीं चला जाए तब तक कुछ फेमस लोगों को अपने साथ नहीं लेके चला जाता। तब मैं नाम नहीं लिखे थे क्योंकि मुझे गालियां देते हैं, लेकिन मैं जानता था कि ऋषि कपूर और इरफान खान जाएंगे, मुझे पता है अगला नंबर आने वाला है। इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए। आप किसी के बारे में कटाक्ष कीजिए, आप किसी के बारे में कुछ कहिए, आप उनकी निगेटिविटी दिखाइए, लेकिन इस तरह की बातें मत कहिए कि जो कि बहुत ही ज़्यादा और बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाए। कुछ बैरिगेटिंग होती है कुछ चीज़ें बोलने के लिए, लेकिन आप किसी के बारे में इस तरह की बातें कहेंगे तो कहीं ना कहीं उनके फैंस फॉलोअर या उनके प्रशंसक या उनके लोग ये बातों का समर्थन नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं इसके बारे में कानूनी सलाह लेके आपको नोटिस या कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए था। खासकर ये ज़्यादा ही टोंट कर दिया था उन तमाम कलाकारों के बारे में, और इस तरह की बातों का समर्थन कोई भी समाज या कोई भी समाज का व्यक्ति नहीं करेगा। आप जो कुछ बोलना है बोलिए, लेकिन एक लिमिट में। बात दूसरी तरफ की, जैसे ही के को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पे हैशटैग के चलने लगा, और उसमें बहुत सारे यूजर्स ने कह दिया कि अगर के की गिरफ्तारी हुई है उसके पीछे करण जौहर का हाथ है। क्योंकि दरअसल अभी फिलहाल करण जौहर की फिल्म ब्रह्मास्त्र आने वाली है, अब उसकी बड़ी बजट है और कोई नहीं चाहेगा, कोई भी निर्माता नहीं चाहेगा, कोई डायरेक्टर नहीं चाहेगा कि मेरी फिल्में फूक जाए। और वैसे भी के ने रिव्यू जो किया है, जो भविष्यवाणी की है, जो कमिटमेंट किया है, जो बोला है, वो कहीं ना कहीं जनता जनार्दन तक ये बातें पहुंचती है। और जिनका जिनका रिव्यू किया है के ने, वो फिल्में पिटी भी हैं। ये तस्वीरें बतलाती है कि के जितने भी ट्वीट्स हैं और जितने भी फिल्मों का रिव्यू वो करते हैं, वो कहीं ना कहीं आसपास में नुकसान होता दिखता है। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही के ने करण जौहर की आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र का आकलन किया था, उसके बारे में भविष्यवाणी की थी, और भविष्यवाणी में बहुत सारे बातें कह दी थी
कि याद रहे इस फिल्म को आप OTT पे प्लेटफॉर्म पे रिलीज करना, वरना नुकसान तय है। और कुछ तस्वीरें भी ऐसे ट्वीट किया था जिसके कारण कहीं ना कहीं करण जौहर के लिए समस्या बन गया था। इसी को लेकर अब यूजर्स लगा रहे हैं कयास और लगातार हैशटैग करके KRK के समर्थन में कुछ ट्वीट कर रहे हैं। एक यूजर्स का कहना है कि ब्रह्मास्त्र की रिलीज के पहले KRK को इसलिए गिरफ्तार किया गया है ताकि 300 करोड़ की बजट में बनी फिल्म बर्बाद न हो जाए। एक और यूजर लिखते हैं कि बॉलीवुड KRK से डरता है क्योंकि उन्होंने ब्रह्मास्त्र की रिलीज के ठीक पहले उसने ट्वीट में गिरफ्तार कर लिया गया, जो 2020 में किया गया था। सच में डर का माहौल है। वहीं पे एक और यूजर लिखते हैं कि वे चाहते हैं कि KRK गिरफ्तार हो जाए ताकि 300 करोड़ की बजट की फिल्म बच जाए ब्रह्मास्त्र। और लगातार इस तरह के समर्थन में KRK के लिए ट्वीट किए जा रहे हैं। दरअसल KRK ने ऑलरेडी करण जौहर को हमेशा से किसी न किसी तरीके से धोते रहते हैं, उनको आईना दिखाते रहते हैं और बोलने से कतराते नहीं हैं। इसीलिए लगातार सोशल मीडिया पे KRK के समर्थन में इस तरह का ट्रेंड हो रहा है। एक तरफ KRK ट्रेंड कर रहा है, दूसरी तरफ बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र ट्रेंड कर रहा है। अंदाजा लगाइए कि जनता जनार्दन KRK के समर्थन में कैसे आई है और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तरीके से इस तरह की बातें कहती है कि आप डर गए हैं KRK से डरता है बॉलीवुड। मैं बार बार बोल रहा हूं कि KRK के बरबोलेपन का समर्थन तिवारी भैया नहीं करते। एक हद तक आप किसी को कुछ बोल सकते हैं, लेकिन उस बैरिकेड तक नहीं पार कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बोलने की आज़ादी है, लेकिन बोलने की आज़ादी में ऐसा नहीं कि किसी को ठेस पहुंचा दे, किसी भावनाओं को चोट पहुंचा दे। ऐसे बहुत सारे कलाकार भी हैं जिनको बोलने की आज़ादी तो दी गई है, लेकिन वो आज़ादी का बैरिकेड तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो धर्मों के साथ मजाक उड़ाते हैं, जो हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, महापुरुषों के बारे में गलत बोलते हैं या उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये भी गलत है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी के जीवन और मृत्यु के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप जिसको बोलना है बोलिए, जिसको कमेंट करना है कमेंट कीजिए, लेकिन एक लिमिट तक, एक हद तक, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अब वही KRK की गलती हुई जिसके कारण फिलहाल अभी 14 दिन के न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। वैसे ही KRK लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें जमानत मिल जाए, और दूसरी तरफ लगातार सोशल मीडिया पे जनता जनार्दन KRK के समर्थन में लगातार हैशटैग ट्रेंड करा रही है। दूसरी तरफ बहिष्कार ब्रह्मास्त्र चल रहा है। जनता जनार्दन सूतने में टाइम नहीं लगा रही है। देखते हैं कि क्या 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रहते हैं KRK, क्या उससे पहले आते हैं। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की नज़र रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं KRK जेल में होंगे, लेकिन जनता जनार्दन वो तमाम वीडियोस, तमाम बातें, तमाम चीज़ें लगातार सोशल मीडिया पे बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र को ट्रेंड करा रहे हैं। वो हार नहीं मान रहे हैं। अगर KRK जेल में भी रहते हैं तो जनता जनार्दन नहीं जाएगी, क्योंकि लगातार हर दिन बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र ट्रेंड कर रहा है। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।